हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये स्लोगन तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ये नेताएं जो है ना, वो इस स्लोगन पे बिल्कुल अमल नहीं करते हैं। आज मैं बताती हूँ बिहार के एक बहुत बड़े नेता के घर में क्या कांड चल रहा है। लालू प्रसाद यादव, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी ने उनका नाम न सुना हो, क्योंकि वो 30-40 साल से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और देश की वो इकलौती मुख्यमंत्री उनकी वाइफ थी जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता था, साइन अपना नाम लिखना नहीं आता था, तब भी वो उस राज्य की मुख्यमंत्री थी। और थर्ड, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2.5 साल, और वो भी सिर्फ 9वीं फेल हैं। आप बताइए, आज के डेट में 9वीं फेल को कहीं ऑफिस में चपरासी की नौकरी नहीं मिलती भाई। वॉचमैन के लिए भी ना 10th का वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। उनका बेटा 9वीं फेल था, लेकिन बिहार की उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। और ये वो राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। सबसे पढ़े लिखे लोग जिस बिहार से निकलते हैं, बड़े बड़े पद पे हैं। जिस राज्य के सबसे पहले राष्ट्रपति इस देश को मिला, जिस राज्य ने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, उस राज्य में आज तक भी अनपढ़ मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। आप बताइए। और उनके घरों में क्या हो रहा है आपको मैं बताती हूँ। लालू जी के खुद के साथ यहाँ 8 बेटियाँ हैं। एग्जैक्टली डेटा तो नहीं है भाई हमारे पास। कोई बोलते हैं उनके 11 बच्चे हैं, कोई बोलते हैं 10 बच्चे हैं। जितने भी बच्चे हैं, उनके 2 बेटे हैं, इतना हमें मालूम है, क्योंकि भाई जो बाप की विरासत है बेटों को मिलती है, आप सभी को मालूम है हिंदुस्तान में। तो भाई उनके 2 बेटे हैं, एक बहुत ही तेजस्वी तेज प्रताप, और एक और हैं दूसरे। तो भाई अभी तेजू भैया ने क्या किया है, 2 शादियां कर ली हैं। और वो भी मतलब एक, क्या ही मैं बोलूँ, एक का केस चल रहा है कोर्ट में और एक गुपचुप से शादी कर ली है। और सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिए कि हाँ, हम 11 साल से रिलेशनशिप में थे और हमने अपने प्यार को मुकम्मल जहाँ तक पहुँचा दिया, पता नहीं कौन से जहाँ तक पहुँचा दिया। तो हम बात करते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में, तेजू भैया के बारे में। आप कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, 40 साल के आप हैं। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते थे, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, तो आपके अंदर इतना गुर्दा नहीं था कि आप अपने माँ बाप को बताएं भाई हम किसी लड़की से प्यार करते हैं। एक और लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की आपने? ठीक है, आप उससे प्यार करते थे, वो आपसे प्यार करती थी, वो कन्विंस हो गई, चलो आप शादी कर लो। लेकिन जिस लड़की से आपने शादी की 2018 में, उसकी तो लाइफ आपने बर्बाद कर दी। फिर आप इलेक्शन में खड़े होंगे, आपके भाई, आपके पिताजी, आप भी किसी दिन इलेक्शन में खड़े होंगे, और आपके ये 7-8 जो बहनें हैं भाई, पॉलिटिक्स फैमिली से हैं तो कभी ना कभी तो आएंगे ही। कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, कहीं ना कहीं है, और वो सब चुनाव लड़ते हैं। तो जब कोई आम लड़की सेम कंप्लेन लेके, यही सिचुएशन में कंप्लेन लेके आपके मतलब दरबार पे जाएगी, तो आप कहाँ कंप्लेन, आप तो कंप्लेन ही नहीं लिखेंगे। इससे तो आपकी मानसिकता पता चलती है। आपके घर में तो ये सब चलता है, आपके लिए नॉर्मल है। आप तो कंप्लेन ही नहीं लिखेंगे उस लड़की की, आप बोल दोगे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये सब तो चलता रहता है, ये होता रहता है। तुम्ही में कोई कमी होगी। जैसे इन्होंने अपनी ये 2018 में ऐश्वर्या नाम की लड़की से शादी हुई थी, अब उसके साथ इनका चल रहा है बैटल, ठीक है, केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। मतलब हाँ, हम ये तलाक देना चाहते हैं, वो तलाक नहीं लेना चाहती है। तो हमें तो ये लग रहा है, और लोग सभी बोल रहे हैं, ताकि एक अच्छी खासी अमाउंट देना न पड़े, इसलिए ये सोची समझी राजनीति है कि हम प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं ताकि उसको कुछ देना ही ना पड़े। और जिस इंसान ने 11-12 साल से मतलब पेट में पचा के रखा है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी कर लिया हूँ, अचानक जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, तब क्यों रिवील करेगा कि भाई मैं इसके साथ मतलब एक सीरियस रिलेशन में हूँ? आज तक क्यों नहीं बोल आया हो? 12 साल तक ट्विटर नहीं था हिंदुस्तान में, कुछ नहीं था, आज तक तो कुछ नहीं लिखा।
शादी से पहले बोल सकता था। तब तो साइकिल पे बिठा बिठा के घूम रहा था अपनी बीवी को कि हाँ महादेव और पार्वती जैसे लग रहे थे दोनों। पूरा बिहार यही बोल रहा था महादेव और पार्वती माँ की जोड़ी लग रही है। प्लीज़ अपना वोट ना सोच समझ के दीजिए और गलतफहमी में मत रहिए। बड़े घरों में ये सब नहीं होता भाई, बड़े घरों में ये सब कुछ होता है। हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, बहुत सुखी संपन्न है। हमें जो हमारे दिल में होता है, चाहे हम फैमिली हो, समाज हो, सबके सामने हम बोल देते हैं। 2 मिनट के लिए बुरे बन जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर मुंह छुपा छुपा के नहीं घूमते। सच बोल देते हैं, अच्छा लगे लगे, बुरा लगे लगे। और यही ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। दवा कड़वी होती है, एक बार पी लो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है भाई। क्या बोलते हैं, कल 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 टालते टालते नासूर बन जाए, फिर वेंटिलेटर में जाइए आप। तो अब यही हो गया उनका, या तो फटकार पड़ेगी जज से, या तो जेल जाएंगे, या तो भाई उनकी पॉलिटिक्स करियर ख़त्म हो गई। अब बताइए, हमारे दिल में ये फील हो रहा है कि वो तो कभी किसी को न्याय नहीं दिला सकते, तो ऐसे तो हज़ारों लड़कियों के दिल में फीलिंग यही आएगी ना। तो बिहार की कौन सी गृहिणी होगी जो इनको वोट देगा? और मैं तो ये बोलती हूँ, देना भी नहीं चाहिए भाई, देना भी नहीं चाहिए। ये मानसिकता दर्शाती है। अगर ऐसे इंसान कुर्सी पे बैठ गए तो ये कभी किसी औरत को न्याय नहीं दिलाएंगे। इनकी सोच ही उस लेवल की है कि औरतों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। समझे आप? जो अपने खुद के घर के बेटियों बीबियों के साथ न्याय नहीं कर सकते, दुनिया में किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। सोच तो वही है ना, कुर्सी बदली है, कभी सीएम, कभी कुछ, कभी गृह मंत्री रहेंगे, कभी कुछ रहेंगे, कभी कुछ रहेंगे, लेकिन ब्रेन तो वही लेके घूम रहे हैं, मानसिकता तो वही है इनके अंदर। पावर मिलने से मानसिकता और बढ़ जाती है, बदलती नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ गाइस, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, ऐसे लोगों से ना बचिए। और ये गलतफहमी में मत रहिए कि बड़े लोगों के घर में ये सब नहीं होता। बड़े लोगों के ही घर में ये सब काले कारनामे होते हैं। मिडिल क्लास लोगों के घर में ना सब कुछ जो रहता है खुले पर्दे में रहता है और सब कुछ हंसी खुशी रहता है। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।